बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम सीता राम, राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 श्याम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, हरे श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, श्री सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 281, श्री सियाजी श्री दलहा सिंह जी की कथा आप लोग आज सुनेंगे। अगले भाग में आप लोग श्री यति राम जी श्री राम रावल जी की कथा को आप लोगों ने सुना था। अब श्री सियाजी श्री दलहा सिंह जी की कथा आप लोग सुनिए। ये भगवान के सच्चे भक्त हैं। भक्तों की कथा आप लोग सुनते रहिए निरंतर, इससे भक्ति बढ़ेगी। भक्त श्री सियाजी बड़े ही नामनिष्ठ संत थे और सदा नाम कीर्तन करते रहते थे। आपका संकीर्तन इतना रसमय होता था कि स्वयं भगवान भी विभिन्न वेश बदल कर उसमें आनंद लेने पहुंच जाया करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान को कीर्तन बड़ा प्यारा है। आप स्वयं तो कीर्तन करते ही थे, गांव के बालकों को भी बुलाकर कीर्तन कराते थे। बालकों को कीर्तन के अंत में आप प्रसाद दिया करते थे, अतः वे भी खुशी खुशी पर्याप्त संख्या में आ जाया करते थे। एक बार ऐसा संयोग बना कि 3 दिन तक आपके पास बांटने के लिए प्रसाद ही न रहा। बालक प्रतिदिन आते और कीर्तन करके बिना प्रसाद पाए ही चले जाते। इससे आपको बड़ी चिंता हुई, साथ ही दुख भी हुआ। आपको इस प्रकार चिंतित देख चौथे दिन भगवान स्वयं बालक बनकर आए और सबको उनकी इच्छा अनुसार इच्छा भर लड्डू वितरित किए। फिर रात्रि में आपसे स्वयं में कहा कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। प्रसाद न रहने पर मैं स्वयं वेश बदल कर प्रसाद बांटा करूंगा, आप बस कीर्तन कराइए। अब भगवान प्रतिदिन वेश बदल कर आपके कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। एक दिन वे सेठ पुत्र का रूप धारण करके आए और कीर्तन में सम्मिलित हो गए। संयोग से वह सेठ भी उस दिन कीर्तन में आ गया, जिसके पुत्र का रूप धारण कर भगवान आए थे। सेठ ने अपने पुत्र के रूप में भगवान को देखा तो चकित रह गए। सियावर रामचंद्र की जय। संयोग से वह सेठ भी उस दिन कीर्तन में आ गया।
जिसके पुत्र का रूप धारण कर भगवान आए थे। सेठ ने अपने पुत्र के रूप में भगवान को देखा तो चकित रह गए, क्योंकि वे तो अपने पुत्र को घर में छोड़ कर आए थे। वे जल्दी से अपने घर गए तो वहाँ पुत्र को बैठे देखा। सेठ जी ने सोचा मेरी आंखों को धोखा हुआ होगा और वे फिर से कीर्तन में आ गए, परंतु यहाँ आने पर फिर उन्हें अपने पुत्र के रूप में भगवान दिखाई दिए। सियावर रामचंद्र की जय। सेठ जी चकित हो गए। अब वे एक बार घर जाते और फिर वापस कीर्तन में आते और दोनों जगह अपने पुत्र को देखते। अंत में हार कर उन्होंने यह बात श्री सिया जी से कही। इस पर आपने कहा, सेठ जी आप घर जाकर अपने पुत्र को यहीं लेते आइए। जब सेठ जी घर से अपने पुत्र को लेकर आए तो भगवान अंतर्धान हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। यह देखकर आप समझ गए कि सेठ के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही पधारे थे। इस प्रकार आपका कीर्तन अत्यंत दिव्य हुआ करता था। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, यहाँ पे एक ज्ञान मिलता है। भगवान सदैव अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने भक्त के मान के लिए सदैव अपने भक्त को ऊंचे सर पे रखते हैं और आया करते हैं, समय समय पे दर्शन दिया करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। श्री दलहा सिंह जी, राजस्थान में एक ग्राम है खींचीबाड़ा। श्री दलहा सिंह जी वहीं के निवासी थे। जाति से यद्यपि आप क्षत्रिय थे, फिर भी आपकी वृत्ति अहिंसक थी और आपने संत सेवा का व्रत ले लिया था। आपके यहाँ नित्य प्रति संतों की टोलियां आती रहती थी। खूब भजन कीर्तन और सत्संग होता। संतों के प्रसाद की भी व्यवस्था होती। इस प्रकार संत सेवी के रूप में आपकी दूर दूर तक ख्याति फैल गई, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आपका पूरा समय सत्संग और संत सेवा में ही चला जाता था, अतः कोई अर्थोपार्जन भी न हो पाता। इस प्रकार आपके घर की स्थिति ऐसी हो गई कि पेट पालना भी मुश्किल हो गया। इसी बीच एक रिश्तेदारी से भात भरने का निमंत्रण आ गया और संतों का आना जाना तो लगा ही रहता था। अब तो आप बड़े ही धर्म संकट में फंस गए। संत सेवा किए बिना आप नहीं रह सकते थे और भात भरना भी सामाजिक जिम्मेदारी थी। अब तो आपका दिन का चैन और रात की नींद गायब हो गई। आपकी ऐसी स्थिति देखकर नरसिका, भात भरने वाले भक्त वत्सल भगवान को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने स्वप्न में आपसे कहा कि तुम्हारे घर के पास में ही एक टीला है, उसमें अथाह संपत्ति भरी पड़ी है, उसे खोद लो और खूब संत सेवा करो तथा भात भरो। फिर तो भगवान का संकेत समझकर आपने वैसा ही किया। टीले में से अपार संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे आपने जीवन भर संत सेवा की। सच है, अनन्य चित्त चिंतयन्त माये जना पयुर्पासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहायम्। मेरे भाइयों, भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं जो निष्ठा से उनके ऊपर है। संकीर्तन में लगा है, भगवान को विश्वास मान करके संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा करता है और भगवान की सदैव भजन कीर्तन किया करता है। परमात्मा उसकी लालसा अवश्य करते हैं, अवश्य मान रखते हैं, इसमें संदेह नहीं। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत सुनऊं पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री सदगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।